नमस्कार। आज का वीडियो कुछ बहुत अलग दुनिया से रिलेटेड है, जो कि है पावर सप्लाई। और वो कहाँ की, किसी एम्पलीफायर की नहीं, ये पावर सप्लाई है कंप्यूटर की। तो मेरा कंप्यूटर जो है उसकी पावर सप्लाई मैंने जब ली थी आज से कई साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 5, साढ़े 5, 6 साल हो गए। 6 साल पहले जब मैंने ली थी RM1000X पावर सप्लाई ली थी, जिसमें कि बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने अपना पूरा सिस्टम पे देखा कि कितना पावर की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट रहती है मेरे सिस्टम को, तो वहां पर 650 वॉट्स मैक्सिमम मेरा सिस्टम गया आज तक जब भी मैंने यूज किया। तो मुझे कभी भी 1000X की जरूरत पड़ी नहीं, बेसिकली 1000 वॉट्स की जरूरत पड़ी नहीं। बट अभी ये 6 साल के बाद पावर सप्लाई खराब हो गई है और इसका पावर का जो केबल था, आज तक की जितनी भी ऐसी कॉर्ड्स आई हैं साथ में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आज तक की मुझे लगी जो कि इस पावर सप्लाई के साथ आई थी। अब मुझे पता नहीं कि जो मैं दूसरी पावर सप्लाई लेके आया हूँ, जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसमें पावर कॉर्ड कैसी होगी। बट मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि उसमें भी सिमिलर क्वालिटी की पावर केबल मिलनी चाहिए साथ में। पर एनीवेज, ये तो डेड हो चुकी है, इसे हटाते हैं और लेके आते हैं RM850X। जरूरत तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे 600 साढ़े 600 वॉट्स की ही थी, लेकिन फिर भी हेडरूम की रिक्वायरमेंट रहती है कहीं ना कहीं। तो मैं 750X ढूंढ रहा था। तो मार्केट में मुझे RM750X और RM850X, बेसिकली 850 वॉट की पावर सप्लाई है, लेकिन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं था। तो अगर सेम प्राइस में, मतलब था डिफरेंस, लेकिन वो 400-500 रुपए के आसपास का डिफरेंस था। मैंने सोचा कि फिर मुझे RM850X ही ले लेनी चाहिए। एट प्रेजेंट ये पुरानी वाली से बेहतर है। करंट की क्वालिटी जो यहाँ से हमें मिलेगी वो ज्यादा बेहतर होगी। ये 10,800 समथिंग रुपए की मुझको पड़ी है। और इससे पहले, आज से 6 साल पहले, जब मैंने RM1000X ली थी, जो मैंने पहले दिखाई आप लोग को पावर सप्लाई, वो भी अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास मुझे पड़ी थी। तो प्राइस में देखा जाए 6 साल बाद आज 11,000 में मुझे 850 वॉट्स की पावर सप्लाई मिल रही है और उस वक्त 1000 वॉट्स की पावर सप्लाई मिली थी। खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैनुअल वगैरह सब पेपर चीज़ें सब दी हुई हैं। ये पावर सप्लाई है, यहाँ डेफिनेटली केबल्स होंगी। जी हाँ, केबल्स हैं। और कॉर्ड, इसकी कॉर्ड की क्वालिटी भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई फ्यूज़ नहीं मिलता है, जैसा कि पुरानी वाली केबल में फ्यूज़ था दिया हुआ यहाँ पे। और ये इंडियन स्टाइल की है और ये इंडियन स्टाइल की नहीं थी। बट एनीवेज, अब मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सी केबल यूज़ करनी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बट ये भी कोई बुरी नहीं लग रही है। लेट्स सी। बाकी यहाँ पर हमको केबल्स वगैरह मिल जाती हैं। इस पावर सप्लाई में एक खास बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पर पीछे इसमें फैन को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया गया है, जिससे हम फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स। जो पुरानी पावर सप्लाई थी उसमें मुझे कभी कभी लगता था कि यहाँ पर जो पीछे फैन दिया गया है वो काम ही नहीं करता है, मतलब पता ही नहीं चलता था। एक तो वो सिस्टम के अंदर लगी होती है और सिस्टम के बाकी के फैंस का नॉइज इतना होता है, तो पता ही नहीं चलता था ये काम करता है कि नहीं। लेकिन जब मैंने इसको अभी निकाला है आज से 6 साल बाद, और तो देखा तो अंदर कोई भी डस्ट नहीं है, एकदम साफ सुथरी दिखती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये फैन चला ही ना हो। तो बट ऐसा नहीं होता है, ये कंट्रोल्ड रहता है, चलता ज़रूर था। बट कितनी स्पीड में आज तक इसका कोई नॉइज़ फील नहीं हुआ कि कभी कोई इसमें नॉइज़ आ रहा हो चलते वक्त या जो भी। बट यहाँ पर कंट्रोल देने की वजह से क्या है कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे को थोड़ा फ़ैन को करंट ज़्यादा देना है, और मुझे नॉइज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर में नॉइज़ का इतना ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे फैंस कंप्यूटर में लगे होते हैं। CPU में एक अलग से फ़ैन लगा होता है, जो कि जो मेरे सिस्टम में जिस तरीके का है उसमें 3-3 फ़ैन हैं, क्योंकि वो वाटर कूल्ड है। फिर जो अपना चेसी के फ़ैन रहते हैं 4-5 फ़ैन वहाँ होते हैं, तो नॉइज़ तो बहुत वैसे भी आ रहा होता है। बट क्या है कि पावर सप्लाई जितनी ज़्यादा ठंडी रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, तो उस हिसाब से मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो एज सच कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। ओवरऑल जो भी लोग अगर कंप्यूटर अपना बिल्ड कर रहे हैं और वो कोई भी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई देख रहे हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कॉर्सियर की RMX सीरीज़। 650, 750, 1000 वॉट, जितना भी आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ।
मुझे कभी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉपर तरीके से जो करंट का आउटपुट मिलना चाहिए। देखो मेन होता है करंट, जितना अच्छा करंट किसी भी चीज में, कोई भी चीज हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, जब बात आती है कि करंट की, तो वहां पर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वहां पैसे नहीं बचाने चाहिए, क्योंकि करंट ही सब कुछ है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में करंट सही से नहीं जाएगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं करेगा, पार्ट बहुत जल्दी वीक हो सकते हैं सब चीज़ें। तो बेसिकली कहने का ये है कि एक अच्छी पावर सप्लाई पे अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।